Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer and today's topic is panic attack. पैनिक अटैक करेंगे हम आज। पैनिक अटैक क्या होता है? इट इज़ एन साइकेट्रिक इमरजेंसी, जैसे कि हमारी और भी इमरजेंसीज होती हैं, ऐसे ही साइकेट्रिक में इमरजेंसी में आता है पैनिक अटैक। आपका पैनिक अटैक बहुत ही एक सीरियस कंडीशन है, जैसे कि पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, कई बार हार्ट अटैक भी आ जाता है पेशेंट को। सो इसको हम आज डील करेंगे और पूरा इसको पढ़ेंगे, कॉजेज़ क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस कैसे करते हैं, सो ऑल अबाउट। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। पैनिक क्या होता है? Panic disorder is characterized by anxiety which is intermittent and unrelated to particular circumstances. ठीक है। Unlike phobic anxiety disorder when though anxiety is intermittent occur only in particular situations. ठीक है। पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है? बाय एंजाइटी विच इज इंटरमिटेंट एंड अनरिलेटेड टू पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। तो किसी भी सर्कमस्टांसेस से अनरिलेटेड होता है और इंटरमिटेंट होती है, जैसे कि जैसे हमारा फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर है, जहाँ पे कि एंजाइटी तभी आती है जब वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जाता है, तभी आती है। बट पैनिक अटैक क्या होता है? उसी फोबिया का एक हाई लेवल होता है, हाई फोबिया का नहीं बोलूँगी, एंजाइटी का हाई लेवल होता है। जब पेशेंट बहुत ज़्यादा एंशियस होना स्टार्ट कर देता है तब उसको पैनिक अटैक्स आते हैं। द सेंट्रल फीचर इज द अकरेंस ऑफ पैनिक अटैक दैट इज सडन अटैक ऑफ एंजाइटी, है ना, सडन अटैक होता है एंजाइटी का, इन विच फिजिकल सिम्टम प्रीडोमिनेट एंड आर अकम्पेन्ड बाय फियर ऑफ अ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज सच एज हार्ट अटैक। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हार्ट अटैक तक भी आ जाता है पेशेंट को। इसमें क्या होता है कि जो पैनिक अटैक होता है, सडन अटैक होता है वो एंजाइटी का, जिसमें कि जो हमें फिजिकल सिम्टम्स भी शो होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। एंड like heart attack, the lifetime prevalence of the panic disorder is 1.5 to 2% है, and it's been 2 to 3 times more common in फीमेल्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है जो पैनिक अटैक्स होता है। पैनिक अटैक देखा होगा आपने मूवी वगैरह में कि कई बार इंसान क्या होता है कि उसको इतना ज़्यादा एंजाइटी हो जाता है कि डर लगने लग जाता है किसी चीज़ से, अपने आप को जाकर रूम में बंद कर लेगा और बहुत ज़्यादा चिल्लाना और अपने आप को एकदम से शांत, एकदम कोने में जाकर के बैठ जाना, और कोई भी उसको टच करेगा तो अब सा बिहेव करना बहुत ज़्यादा इस तरीके से। तो वो होता है हमारा पैनिक अटैक। इसी क्लासिफिकेशंस देखेंगे। क्लासिफिकेशंस में आपका पैनिक डिसऑर्डर फर्स्ट है 41.0 में आया है, 41.1 में जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, 41.2 में मिक्स्ड एंजाइटी एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर, देन 41.8 में अदर स्पेसिफाइड एंजाइटी डिसऑर्डर। कॉजेज देख लेते हैं। कॉजेज में थ्योरीज दी होती है, जेनेटिक थ्योरी दी हुई है आपकी। इसमें क्या है कि एंजाइटी डिसऑर्डर जो होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट अमंग रिलेटिव्स ऑफ पेशेंट विथ कंडीशन अबाउट 15 to 20% ऑफ द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव। ठीक है। जो भी पेशेंट के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस 15 to 20% के होते हैं कि उनको भी ये हो सकता है। देन द कॉन्फिडेंस रेट ऑफ इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या है कि 80% तक चांसेस होते हैं। साइकोडायनेमिक थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि एंजाइटी यूजुअली डेल्ट विद द रिप्रेशन, है ना। एंजाइटी किससे डील करता है? रिप्रेशन से। व्हेन रिप्रेशन फेल टू फंक्शन एडिक्वेटली, जब रिप्रेशन फेल हो जाता है तो हमारा दूसरा सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म जो कि ईगो है वो आता है। लेकिन एंजाइटी में क्या होता है? रिप्रेशन फेल टू फंक्शन। एंजाइटी में जो हमारा फर्स्ट वाला डिफेंस मैकेनिज्म है रिप्रेशन, वही फेल हो जाता है, तो इसीलिए जो हमारा सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता, तो इसीलिए एंजाइटी जो है कि बहुत ज़्यादा फोरफ्रंट हो जाती है और पेशेंट को पैनिक अटैक आते हैं। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में ऑल्ट्रेशन इन गाबा लेवल में लीड टू प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एंजाइटी, क्लिनिकल एंजाइटी एंड बिहेवियर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एंजाइटी है ऐसे एक एन अनकंडीशनल इनहेरेंट रिस्पॉन्स होती है किसी भी इंडिविजुअल का किसी भी पेनफुल स्टिमुलस के लिए। कोई भी ऐसा स्टिमुलस जो कि उसको इसके लिए एक हानिकारक सा उसको लगता है तो उसको देख करके उसको एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। साइकोडायनेमिक थ्योरी आपको समझ अगर नहीं आई तो मैं एक बार आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। क्या होता है कि जब भी हमको एंजाइटी होती है, तो हमारा फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म होता है रिप्रेशन, वो आता है। देन जब ये फेल हो जाता है तो सेकंड डिफेंस मैकेनिज्म हमारा ईगो आता है। ठीक है। लेकिन पैनिक अटैक में क्या होगा? कि जो हमारा ये है रिप्रेशन हुआ ये तो नहीं आएगा, तो जब यही नहीं आएगा तो सेकंड वाला भी नहीं आ पाएगा, तो एंजाइटी ही हमारी फोर फ्रंट हो जाती है, तो हमें एंजाइटी होती है। ठीक है। दिस इज द साइकोडायनामिक थ्योरी। अगर आप इसको फोबिया के केस में देखेंगे, अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म तो हमारा आ जाता है, लेकिन सेकंड डिफेंस मैकेनिज्म जो हमारा ईगो है ये नहीं आ पाता। इसकी जगह ईगो की जगह हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो डिस्प्लेसमेंट है वो आता है, जिसकी वजह से फोबिया होता है। फोबिया
अगर आपने फोबिया का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको जाकर के ज़रूर देख ले। क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है ना, स्मूथनिंग सेंसेशंस, हार्ट बीट जो है बहुत तेज़ हो जाती है पेशेंट की, पॉन्डिंग, चॉकिंग, चेस्ट डिस्कम्फर्ट और पेन, चेस्ट में पेन होना भी स्टार्ट हो जाता है, पाल्पिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, डिजीनेस, अनस्टेडी फीलिंग होती है और फेंटनेस भी हो जाती है, नोजिया होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन होता है, नंबनेस होती है। डीपर्सनलाइजेशन क्या होता है कि पर्सन को लगता है कि वो किसी के लिए वेरी ही नहीं करता, उससे कोई भी प्यार नहीं करता, वो किसी के लिए वेरी नहीं करता। डी रियलाइजेशन होता है कि पेशेंट को लगता है कि वर्ल्ड उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। और टिंगलिंग सेंसेशंस होते हैं पेशेंट को, फ्लशेस और चिल्स, ट्रेम्बलिंग और शेकिंग, फियर ऑफ डाइंग, मरने का डर उसको लगा रहता है, हैविंग अ हार्ट अटैक, ठीक है, फियर ऑफ बीइंग आउट ऑफ कंट्रोल एंड एगोराफोबिया एंड डिप्रेशन। एगोराफोबिया क्या होता है? अगर आपने फोबिया वाला वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज़ जाके देखिए, वहाँ आपको पता चल जाएगा। सो ये सारे सिम्टम्स जो हैं आपको पैनिक अटैक्स में आते हैं। डायग्नोसिस क्या करेंगे हम इसके लिए? डायग्नोसिस में टेस्ट टू रूल आउट ऑर्गेनिक फार्माकोलॉजिकल बेसिस फॉर सिम्टम, लाइक हम उसका सीरम ग्लूकोज मेजरमेंट करेंगे, क्यों? क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं है कि कहीं पेशेंट को। देन हम उसका टीएफटी करते हैं, थायराइड फंक्शनिंग टेस्ट करते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म देखने के लिए। देन हम उसका यूरिन एंड सीरम टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट करते हैं ताकि प्रेजेंस उसमें कोई ऐसा मेडिसिन तो नहीं है ले रहा, जैसे बारबिचूरेट, कैफीन या एम्फेटामाइंस मेडिसिन को चेक करने के लिए हम उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं। ट्रीटमेंट आ गया। अब ट्रीटमेंट में क्या देंगे? हम उसको फार्माकोथेरेपी देंगे, जिसमें हम उसको बेंजोडाइजिपाइंस देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं उसके पाल्पिटेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। देन उसको थेरेपीज में हमको बिहेवियर थेरेपी एंड कॉग्निटिव थेरेपी देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स का जरूर शेयर करें, और मुझे बताइए कि आपको कहाँ पर समझ नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।